नमस्कार, मैं हूं आकाश श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। द पब्लिक थिंग हमेशा जन सरोकार की बात करता है। आज समाज के एक ऐसे स्तंभ की हम बात कर रहे हैं जो समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है। जी हाँ, और वो स्तंभ है पत्रकार। पत्रकार हमेशा लोगों को आईने दिखाता है और लोगों को सरकार और सूचनाओं के बीच जोड़ता है। लेकिन पत्रकार हमेशा कोप के भाजन बन जाते हैं और ये कुछ खास लोग ही करते हैं। वैसे तो पत्रकारों का ये काम है कि जनता को सरकार के साथ सामंजस्य बना के रखना, उनकी सूचनाओं को आदान प्रदान करना और समाज में घट रही घटनाओं को लोगों तक पहुंचाना। हम अपने काम को बखूबी करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ लोग अपने कुकृतियों को छिपाने के लिए पत्रकार को ही अपने कोप का भाजन बना देते हैं। एक ऐसा ही मामला आया था दीपावली के एक दिन पूर्व। रात के 9 बजे के मामले हैं ये, और जम के एक डॉक्टर के क्लिनिक के सामने हंगामा हो रहा था। इस हंगामा के बाद जब पत्रकार वहां पहुंचे तो पता चला कि कुछ डॉक्टर आपस में पीकर हल्ला हंगामा कर रहे हैं और इस बीच एक महिला भी अपने डॉक्टर पति पर उसके नाजायज संबंध होने का आरोप लगा रही है। ये पूरा मामला ये था कि एक डॉक्टर दंपति आपस में झगड़ रहे थे और एक महिला डॉक्टर अपने डॉक्टर पति पर दूसरे डॉक्टर महिला के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगा रही थी। और इस मामले का जब कवरेज कर रही पत्रकार वहां पे अपना वीडियो बना रही थी, तभी शराब के नशे में धुत उनके साथ गाली गलौज करने लगे और गोली मारने तक की धमकी दे रहे हैं। लगभग पूरी रात हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ। इसमें डॉक्टर की पत्नी का बयान भी आया है कि वो कैसे अपने पति से परेशान है और कैसे दूसरे डॉक्टर के साथ उसका नाजायज संबंध चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर कई सारे बातें सामने आई। जब एक डॉक्टर को पुलिस ने वहां से गिरफ्तार किया जो नशे में धुत था और उसे सदर अस्पताल लाया गया, तो वहां पहले से बैठे डॉक्टर ने उस डॉक्टर के साथ जो किया वो सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। जी हाँ, वैसे तो आम जनता जब हॉस्पिटल में जाती है और शराब पी होती है तो सबसे पहले उसे शराब नापने की मशीन से फुकवाया जाता है। लेकिन जैसे ही अस्पताल में एक डॉक्टर पहुंचता है जो लकड़ी नवीगंज के चिकित्सा प्रभारी के रूप में जाना जा रहा है, जिसका नाम राजीव रंजन है, वो जब पहुंचता है तो वहां पे शराब नापने की मशीन खराब पाई जाती है। डॉक्टर उसे पानी चढ़ाने लगते हैं, उसके बीपी लो होने का बहाना करने लगते हैं, उसे बेड पर लिटा देते हैं और फिर होता यह है कि डॉक्टर वहां से फरार हो जाता है, जो डॉक्टर इलाज कर रहा होता है। और फिर बाद में दबाव बनने लगता है कि SC/ST का केस किया जाएगा और SC/ST के केस को लेकर ये दबाव बनने लगते हैं, लगातार बन रहे होते हैं। इसी बीच यह मामला शांत तो हो जाता है, लेकिन कानाफूसी जारी रहती है और ये पूरा मामला पहुंचता है एक जुझारू समाज का पार्टी है जिसे भाकपा माले के रूप में जाना जाता है। उस पार्टी के पास ये पूरा मामला पहुंचता है और वो फिर आज विरोध के रूप में पत्रकारों के पक्ष में खड़ा होती है और पूरा मामला सामने आता है। बलात्कार करने वाले दोषियों को गिरफ्तार करो। पत्रकारों पर हमला नहीं चलेगा। अरे BSU के छात्रों के साथ उत्पीड़न के मोदी सरकार जवाब दो। अरे BSU के छात्रों के साथ उत्पीड़न के सामूहिक बलात्कार करने वाले दोषियों को गिरफ्तार करो। अरे BSU के छात्र को न्याय दो। देश से बाहर भी अगर किसी पत्रकार पर हमला होते हैं तो बहुत ही निंदनीय है। ये अगर चौथा स्तंभ बढ़िया सा न्यूज नहीं दिखाएगा, सही चीज सामने नहीं लाएगा तो आम जनता को जानकारी नहीं होगा। अगर जो लोग भी ये काम करते हैं गलत है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे कि विकास जी ने रखा, हमारे साथी ने, अगर इस तरह की घटनाएं हैं तो कार्रवाई। कौन सा हमला हुआ है, क्या हुआ है? देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से लगातार पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है, ये मोदी के सरकार में सच बोलने वालों को, सच दिखाने वालों को डिटेंशन की जा रही है। उनके जो भी बातें लिखी जा रही है उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं। ठीक उसी घटना के तहत
पूरे देश के समांती जो मोंड मियाज रखने वाले व्यक्ति हैं उनकी मानसिकता बढ़ी हुई है। वो सिवान की घटना हो, वो देश की घटना हो, BHU की घटना हो, वो दिल्ली की घटना हो, सामूहिक तौर पर जिस तरीके से पत्रकारों के साथ व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है। इस घटना को हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि पूरे देश के स्तर पर पत्रकारों के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है जो सच दिखाने के काम कर रहे हैं। सिवान में पत्रकारों के साथ डॉक्टरों ने दुर्व्यवहार किया। इतना ही नहीं, आपकी सरकार है, उस सरकार का समर्थन आप भी किए हुए हैं, बिहार सरकार की। और जब डॉक्टर शराब पी के पहुंचते हैं तो मशीन गड़बड़ा दिया जाता है, मशीन खराब हो जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। गरीब आदमी पहुंचता है तो उसके जांच को और तेज बढ़ा दिया जाता है, कार्रवाई हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं हुई डॉक्टर की, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, डॉक्टर शराब पिए थे कि नहीं पिए थे जांच के मामला है। जो हमको रिपोर्ट मिला कि वो शराब पी करके पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार किए हुए हैं, तो ये काम है कि सदर अस्पताल में जो डॉक्टर बैठते थे उनका काम है कि जांच करना है कि शराब पिए हैं कि नहीं पिए हैं। और सदर अस्पताल के CS से सवाल बनता है कि अगर शराब पिए हैं तो आपका मशीन क्यों खराब हो जाती है। वहीं दो लड़का अगर सिवान के सड़क पर मिल जाते हैं तो पुलिस उनको उठा ले जाती है, और वो नहीं भी शराब पिए होते तो उनको पैसा लिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। अगर तिरंगा गुटखा का भी बदबू आ जाती है मुंह से तो उनको जेल में डाल दिया जाता है और चालान कटती है। अगर इस तरीक़े से डॉक्टर साहब घटना किए हैं कि शराब पिए हैं और शराब पीने के बाद अगर पत्रकार लोगों से अशब्द बात किए हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। वीडियो फुटेज है, उसको आपने भी देखा। मारपीट की जा रही है, पत्रकारों को भर्ती वीडियो में जिस तरीके से व्यवहार किया गया उसी के तहत आज हम सिवान में भी और देश के तमाम सड़कों पर पूरे देश के पत्रकारों पर जिस तरीके से हमला बोला जा रहा है, हम सुधीर से पूरा सवाल उठाए हैं कि इस तरीके से पत्रकारों पर हमला नहीं किया जाए, क्योंकि पत्रकार स्वतंत्र होते हैं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होते हैं जो समाज को सही दिखाने के काम करते हैं, उसका निंदा करते हैं और दोषी को कार्रवाई करने की। सुप्रिया से बनाइए अपने सपनों का महल, मजबूती की बात खूबसूरती के साथ। अब अपने घर को बनाए मजबूत और खूबसूरत सुप्रिया वाल पुट्टी और पेंट्स के साथ। यूज करें सुप्रिया लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स जो रखे आपकी घर का खास ख्याल। मजबूत और खूबसूरत सुप्रिया वाल पुट्टी और पेंट्स के साथ। सुंदर घर का सपना सुप्रिया से घर बनाए अपना।